अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर का, दैट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज फार्माकोलॉजी। अब व्हाट इज meant बाय फार्माकोलॉजी? Pharmacology is the basically study of drug composition, their properties and medical applications. मीन ऐसा फील्ड जिसमें ड्रग्स की कंपोजिशन करनी है, मीन उनको बनाना कैसे है, उनको प्रिपेयर कैसे करने हैं, उनके सिंथेसिस कैसे करनी है, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इनका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट किस तरह से पाया जाता है, कौन सी ड्रग्स को किस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा या किस डिजीज के अगेंस्ट यूज करते हैं। एंड मेडिकल एप्लीकेशंस मीन उनका मेडिकली यूजेस क्या है, इसकी स्टडी को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी। In this branch we also deal with the study of drugs sources, मीन ड्रग्स को obtain कहाँ से करना है, क्या वो हम प्लांट से obtain कर रहे हैं, सॉइल से obtain कर रहे हैं, बैक्टीरिया से obtain कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये भी सारी जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, फार्माकोलॉजी में। तो मीन दो चीजें आ गई फार्माकोलॉजी में, ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, मेडिकल एप्लीकेशन, और दूसरा क्या है, उनके सोर्सेस के बारे में स्टडी की जाती है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारा ड्रग्स के बारे में ही डिस्कस करना है। अब इसके थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देखें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन मिडल एजेस, ना मीन ना बहुत ज्यादा पुराने जमाने में चले जाए ना एडवांस में चले जाए। Early pharmacologists focused on natural substances, mainly plants extracts. मीन शुरू में ये होता था कि जो उनकी एक माइंड सेटअप था कि जो मेडिसिन हैं वो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट से obtain की जाती है। तो इसलिए उनका कंसर्न ज्यादातर किसके ऊपर होता था, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स पर होता था। मीन प्लांट से ये मेडिसिन लेते थे। आप लोग ये पुराने जमाने में कुछ मूवीज वगैरह देखी होंगी या ड्रामे वगैरह देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने यही ऑब्जर्व किया होता है कि अगर किसी को डिजीज हो जाती है, वो फौरन क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्लांट लेके आते हैं या उसके पत्तों को ग्राइंड करेंगे या उसमें से जूस निकालेंगे या उन्हें बॉयल करेंगे। तो मीन जो भी उसमें मेडिसिन या ड्रग्स बनाई जाती थी में ऑलवेज क्या यूज करते थे, वो प्लांट्स के सोर्सेज यूज करते थे। फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी एज अ बायोमेडिकल साइंस। मीन 19th सेंचुरी में आके तो थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट आई और एक बायोमेडिकल साइंस के तौर पर उभरी, जब इन्हें ये भी आइडिया हुआ कि हम सिर्फ प्लांट्स के नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से ये ड्रग्स या मेडिसिन के हैं बनाई जा सकती है। तो अब बेसिकली फार्माकोलॉजी कंसर्निंग मेनली विद द ड्रग्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या है। Any substance that when absorbed into the body of living organism alter the normal body functioning is known as a drug. कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम बॉडी में इनटेक करते हैं, वो किसी भी सोर्स से क्यों ना हो, हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को चेंज करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ड्रग्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं। अब पेन किलर जाके हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को बॉडी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। अब जब हम पेन किलर्स लेते हैं, बेसिकली ये पेन किलर्स नहीं, पेन रिलीवर्स होती हैं, हमें पेन रिलीफ करवाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था जो पेन परसेप्शन है और पेन जो है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, उसके फंक्शन को ऑल्टर कर देंगे, मीन वो पेन को फील करना छोड़ देगा। तो हम कहते हैं कि हमें पेन रिलीफ हो गई। पेन होती है लेकिन हमारा जो ब्रेन सिस्टम है उसको फील करना छोड़ देता है। तो इस तरह से क्या हुआ, कब हुआ, जब हमने कोई ड्रग्स ली थी। तो वो ड्रग्स ने जाके हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको इनटेक किया जाता है और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को चेंज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज ड्रग्स। अब द ड्रग्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। हमारे बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर। उनमें से एक जो टाइप है उन्हें नाम दिया जाता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं या इन्हें मेडिसिनल ड्रग्स भी कहा जाता है। जबकि दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एडिक्टिव ड्रग्स। तो सो टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स, और जो दूसरी होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एडिक्टिव ड्रग्स। बेटे मेडिसिनल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स क्या होती हैं, दीज आर द ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन द डायग्नोस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस।
इनको क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज मेडिसिनल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जैसे फॉर एग्जांपल चेकअप करवाने के लिए, अब उसने जो चेकअप करना है, चेकअप करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज करेंगे, मीन वो डायग्नोज कर रहे हैं कि डिजीज कौन सी है, तो डायग्नोजिंग के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज करेंगे वो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? मेडिसिनल ड्रग्स। फिर वो हमें ट्रीटमेंट के लिए कह देता है कि आप लोगों ने ये मेडिसिन हैं सुबह दोपहर या शाम लेनी है, तो हमारी ट्रीटमेंट चल रही होती है। या वो कहते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लें, आपको ये आगे डिजीज नहीं होगी, डिजीज से बच सकते हैं, तो प्रिवेंशन की जा रही होती है। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो हम किसी स्पेसिफिक डिजीज को खत्म करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए या उसको डायग्नोज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज मेडिसिनल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। दूसरे नंबर पे हैं सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम आर एडिक्टेड। मीन हम कुछ ड्रग्स लें, हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, but these may be called as addictive drugs, जैसे स्लीपिंग टेबलेट्स हैं या पिल्स हैं। आप लोगों ने सोने के लिए नींद की गोलियां ले ली एक दफा, तो दूसरी दफा या तीसरी दफा आप लोगों को नींद उस वक्त तक प्रॉपर नहीं आएगी जब तक वो टैबलेट्स दोबारा ना ली जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी उनके ऊपर क्या हो जाती है? डिपेंडेंट हो जाती है। तो ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी को डिपेंडेंट कर दें उनके ऊपर, उन ड्रग्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज drugs. And by using such drugs, person's body become familiar to it and use cannot function well without it. हमारी जो बॉडी है, खासतौर पे हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वो इसका डिपेंडेंट हो जाता है। और जब तक हम वो नहीं लेंगे ड्रग्स, तब तक वो क्या कह सकते हैं कि हम उसको जो हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। याद होगा कि ब्रेन को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोथैलेमस खासतौर पे हमारी कॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा होता है, मीन स्लीपिंग और अवेकनिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है थैलेमस वगैरह। अब होता ये है कि हमने कहा था कि जब हम उठते हैं जागते हैं तो एक उसका स्पेसिफिक सेट बना होता है। वीकेंड पे है या छुट्टी वाले दिन हम रात को ये प्लान करके सोते हैं कि जिस सुबह को तो मैंने जल्दी उठना नहीं है, मैं नींद पूरी करूंगा। तो अब पता चलता है कि जिस टाइम पे हम डेली उठ रहे होते हैं उसके ऊपर हमारी आंख लाजमी खुल जाती है। और बेसिकली एक सेट अप रखा होता है हमारे ब्रेन में, थैलेमस में, इस टाइम पे जागना ही जागना है, क्योंकि ये डेली रूटीन बन चुकी है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कुछ लोग हैं उठते साथ वो चाय पीते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं कि जब तक हम चाय ना पिए तो हम जिमीन हमारी आंख ही नहीं खुलती है। उसकी रीजन क्या होती है कि हमारा जो बेसिकली ब्रेन है या थैलेमस है वो यूज टू हो चुका होता है चाय का, मीन चाय आएगी, इनटेक होगी तो मैंने एक्टिव होना है। इसी तरह से हमारे जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जब तक वो हमारी जो बॉडी है उनकी वो फेमिलियर हो चुकी होती है, फ्यूचर में जब तक हम वो ड्रग्स ना लें तब तक हमारे जो बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज एडिक्टिव ड्रग्स। तो हमारा जो चैप्टर है इन दो चीजों पर कंसिस्टेड है। एक जो है बेटे मेडिसिनल ड्रग्स हैं और दूसरा क्या है? एडिक्टिव ड्रग्स हैं। आज जो हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी मेडिसिनल ड्रग्स और उनके सोर्सेज क्या है। अब जो various diseases have been made easier to treat in recent years by the production of medicinal drugs. The drugs obtained from the following sources. उनमें से पहले जो है उन्हें क्या कहा जाता है? They are known as synthetic drugs. That is synthetic drugs कौन सी होती हैं? जिसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता, केमिकल फार्मूला के थ्रू हमने इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करना होता है? प्रिपेयर करना होता है। So such drugs do not occur naturally but are synthesized in the laboratories or in the pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries are companies produce these drugs. For example, aspirin. ये जितनी पेन किलर्स हैं, पेनाडोल हो गई, पैरास्टामोल हो गई, और ये क्या पाई जाती है? एस्पिरिन होती है। तो बेसिकली ये जो इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कर रहे होते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो इन ड्रग्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज सिंथेटिक ड्रग्स। फिर उसके बाद दूसरा जो बेसिक सोर्स है, जो सबसे ज्यादा सोर्स पुराने जमाने से चलता आ रहा है, दे आर द ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड देन फ्रॉम द many important medicines are obtained from plants and fungi. These medicines include antibiotics. ये हम आगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है
मीन अगेंस्ट, बायोटिक मीन लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ। ये बेसिकली ऐसे ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज की जाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इस तरह से कार्डियोटोनिक्स, कार्डियो मीन हार्ट, इन हार्ट बीट को ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। इसी तरह से तीसरी क्या हो गई, एनाल्जेसिक्स मीन पेन रिलीफ करवाती हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो हम प्लांट्स या फंजाई से obtain कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। ये बेसिकली एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। अब वो पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक बनाई थी। जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो क्या है, फंगस है, वहां से इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। दूसरी है बेटे कार्डियोटोनिक्स, इनका ग्रुप होता है, दे आर नोन एज डिजिटरीज व्हिच आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द हार्ट, इन हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने के लिए यूज की जाती है। इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर प्लांट, उसे क्या नाम दिया जाता है, फोक्स ग्लोव प्लांट। ये आप लोगों को देख सकते हैं। तो इसके जो पर्पल फ्लावर मीन इसके फ्लावर से इन ड्रग्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इनका यूजेस क्या होता है, हार्ट बीट को स्टिमुलेट करवाना है। उसके बाद है जी एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीवर, पेन को रिलीव करती है। मॉर्फिन इज obtained फ्रॉम द ओपियम व्हिच कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। फिशकाच के पौधे को कहा जाता है ओपियम पॉपी प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है। वहां से इसे क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसी चीज को आगे हमने डिटेल में एडिक्टिव ड्रग्स में भी डिस्कस करना है। तो मीन इससे हम क्या करते हैं, पेन रिलीवर यूज कर रहे होते हैं। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं ड्रग्स के जो हम कहां से obtain कर रहे होते हैं, प्लांट्स और फंजाई से obtain कर रहे होते हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप है, these are the drugs from animals. Drugs obtained from animals are usually their glandular products. Glandular products बेटे क्या होती हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। ग्लैंड्स मीन जो भी प्रोडक्ट सिक्रीट करती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स कहते हैं। और एनिमल्स के जो ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं मेजॉरिटी उनको हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, फॉर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग के तौर पर। जैसे फिश लिवर ऑयल है, इसको यूज किया जाता है। मस्क मीन जो डियर में से इसकी जो नेवल होती है, ब्लैक बक जो होता है बेसिकली काला हिरन, वहां से ये निकाली जाती है। वैसे इसको हम कस्तूरी कहते हैं। इसका वैसे ज्यादातर यूज जो है वो एज अ फ्रेगनेंस मींस परफ्यूम के तौर पर हम यूज करते हैं, जो दुनिया का एक मोस्ट एक्सपेंसिव थीम उसमें से आता है। लेकिन इसको एज अ ड्रग के तौर पर भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बीज वैक्स मीन जो जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है वहां से obtain की जाती है। इसी तरह से सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटीटॉक्सिक्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हार्मोन्स वैसे हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। और पिछले चैप्टर में हमने बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिस्कस किया था, इंसुलिन को बनाया गया था जो कि तरह से आप लोगों ने क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट उसमें एंटीवायरल प्रोटीन का पढ़ा था। इसी तरह से आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन का पढ़ा था। तो वो सारे के सारे हम कहाँ से obtain कर रहे होते हैं, एनिमल से, क्योंकि हमने डोनर सेल एनिमल से obtain करने हैं। तो ये बेसिकली जो ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के, वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइस में चूही जो होती है, उसका इवन मिल्क जो है, इवन कभी कुछ कहते हैं कि उसका यूरिन भी एज अ ड्रग्स के तौर पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आगे थी नेक्स्ट ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। और पता है मिनरल्स कहां से obtain करते हैं, सॉइल से। तो सॉइल इज आल्सो द सोर्स ऑफ द ड्रग्स। It is several common drugs are produced from the minerals. These mineral, for example, उसमें एक example है, the mineral iodine is used to making a tincture of iodine. Iodine का liquid होता है, solution होता है, वो बनाने के लिए use किया जाता है, which is a liquid that helps the prevent an infection when applied to the cuts and bruises. मीन खराशे वगैरह आ जाएंगे, गिर जाते हैं, कोई रगड़ आ जाती है, इन शॉर्ट कट्स लग जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये मिनरल है, मीन टिंचर ऑफ आयोडीन, जो हम आयोडीन से बना रहे होते हैं। इसी तरह से पाउडर ऑफ फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मीन सिल्वर नाइट्रेट एक पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है, जो कि जख्म को ऊपर लगाया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसी तरह से शायद ये बॉयज का एक्सपीरियंस होगा, गाँव वगैरह के अंदर जो बेसिकली वो जो बार्बर्स आते हैं, नाई आते हैं, वो जब शेव करते हैं तो देखा होगा, शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आइस टाइप एक क्यूब निकालते हैं और शेव वाली जगह पे उसे अप्लाई कर देते हैं। अब वो बेसिकली पोटाश एलम होती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में फटकड़ी कहते हैं। वो भी क्या है, मिनरल से obtain की जाती है। वो जहां पे लगाते हैं वो ब्लीडिंग को रोकती है। तो बेसिकली
बहुत सारी ऐसे मिनरल्स हैं जिनको ड्रग्स के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे एक फेमस है सोडियम क्लोराइड, आपको पता है कि सॉल्ट को कहते हैं, टेबल सॉल्ट। इसका जो सोल्यूशन होता है वो नेजल ड्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। बेबीज जिनके नोज बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द फ्लू, तो उसको ओपनिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, नेजल ड्रॉप्स देते हैं। अब वो जो नेजल ड्रॉप्स हैं वो टोटली क्या होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मीन तो वो भी हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, एज अ ड्रग्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट है ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। मेजोरिटी जो बैक्टीरिया है उसे एंटीबायोटिक्स यूज बनाते हैं, जैसे स्टेप्टोमाइसिन है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। और सबसे बड़ा जुल्म यही होता है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बना के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही यूज करनी है। मीन बैक्टीरिया से obtain की और बैक्टीरिया को ही मारने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम काम से obtain कर होते हैं, स्पेशली ये बेटे क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड टाइप्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। अब इसमें क्वेश्चंस के हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटे पहला जो है बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने करनी है। इंट्रोडक्शन में फार्माकोलॉजी की, ड्रग्स की, मेडिसिनल ड्रग्स की हैं और एडिक्टेड ड्रग्स की हैं। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में फर्दर रिपीट हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है बेटे वो ये है, discuss the various sources of medicinal drugs or explain the different types of medicinal drugs। किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, मीन एज अ सोर्सेस भी पूछा जा सकता है या टाइप्स में पूछा जाता है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो सोर्सेस के नाम से आता है। अब बेटे इसमें पहले उसी तरह से हेडिंग के साथ हमने बताना है। सिंथेटिक ड्रग्स हैं तो वो तो वैसे के वैसे आ गई। फिर ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, तीन ग्रुप्स हैं तो उनके हमने 3 पॉइंट्स बता देने हैं। फिर अलग-अलग तीनों को क्या करना है, उनके सोर्सेस बता देंगे क्या होते हैं। इसी तरह से ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स हैं तो वो सेम हेडिंग के साथ है। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जांपल्स की पॉइंट्स बना दिए हैं क्योंकि दो चीजें आई थी। और ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया लास्ट पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आ गया, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स और राइट नोट ऑफ द मेडिसिनल ड्रग्स, ये भी आ सकता है। तो ये वैसे उसकी सारी सब हेडिंग्स आप लोगों की बुक में बनी हुई हैं। जस्ट फ्रॉम ड्रग्स, प्लांट्स एंड फंजाई, ये जो है हेडिंग यहाँ पे बनी हुई थी, वो आप लोग इसकी सब हेडिंग्स को बना सकते हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, और इस पोर्शन में से वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटे बात कर लेते हैं, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नोन एज, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज मेडिसिनल ड्रग्स। फिर एस्प्रिन इज कैटेगराइज्ड एज सिंथेटिक ड्रग, क्योंकि हम इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स obtained फ्रॉम द प्लांट्स, वो बेटे क्या है, ओपियम, इसको हम प्लांट से obtain करते हैं। आगे है जी, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा पेज फर्स्ट पे, until 1890 the subject of pharmacology was known as materia medica। ठीक है, ये फर्स्ट पेज जो है उसके साइड बॉक्स में दिया हुआ है। आगे कार्डियोटोनिक डिजिटली से obtained from the plants foxglove, पर्पल फ्लावर ऑफ द foxglove प्लांट से obtain करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, कार्डियोटोनिक इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द हार्ट, इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, मतलब स्टेटमेंट चेंज हो गई है, वो आ जाएगा foxglove प्लांट आ जाएगा। फिर द पाउडर फॉर्म ऑफ डैश इज अप्लाइड ऑन द बोन्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, दैट वाज द सिल्वर नाइट्रेट। लास्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ड्रग्स फ्रॉम द मिनरल्स। फिर ड्रग्स obtained from the animals are usually their glandular products, ठीक है, जो ग्लैंड सेक्रेट करती हैं। एंटीबायोटिक्स आर ड्राइव फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों, क्योंकि फंजाई में ऊपर पढ़ा है हमने, फंजाई में जो पेनिसिलिन थी, और नीचे हमने पढ़ा है बैक्टीरिया, दोनों से obtain की जाती है। आगे जी ये जो आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं, एक होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है जी, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं जो क्या कह सकते हैं कि आप लोगों को बगैर किसी डॉक्टर की क्या कह सकते हैं स्लिप के बगैर नहीं मिलेंगी। तो वो कौन सी आ जाएंगी, दे आर द ट्रांस इक्विलाइजर्स। ठीक है जी, ये थोड़ी सी इनका इफेक्ट ज्यादा डेंजरस होता है, तो इसलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती है। आगे जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मीन ऐसे ड्रग्स जो हम कहीं से भी obtain कर सकते हैं। वो ज्यादा एस्प्रिन, कहीं पे भी जाएंगे एस्प्रिन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी, बल्कि ब्यूरेटिक्स और एस्प्रिन दोनों आ जाएंगे, पहले वाला ग्रुप जो है।
ये आप लोगों को मिल जाती हैं, ऑन द काउंटर नाम लेते हैं, आप लोगों को वैसे ड्रग्स मिल जाती हैं। आगे जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ड्रग, अब उसमें क्या आ जाता है, एस्पिरिन। फिर है अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस ऑन, वो किसके ऊपर फोकस था उनका, प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर। आगे ड्रग्स विच मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एडिक्टिव ड्रग्स। फिर है एस्पिरिन इज कैटेगराइज्ड एज सिंथेटिक ड्रग। अब बेटे है क्या कह सकते हैं कि मेडिसिन विच आर यूज्ड टू स्टिमुलेट हार्ट आर नोन एज कार्डियोटोनिक्स। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखें, कार्डियोटोनिक इज अगेन डिजिटलीज, मीन उसका पूरा ग्रुप होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटलीज। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, फंजाई। आगे प्रोडक्ट्स ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट्स गिव, वो क्या दे रहे होते हैं, डिजिटलीज दे रहे होते हैं। आगे बेटे एग्जांपल ऑफ पेन रिलीवर इज, पेन रिलीफ जो करवाती है वो क्या है जी, मॉर्फिन, जो कि हमने पढ़ा था ओपियम प्लांट से हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। और ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर, वो क्या है जी, बीज एंड मस्क, ठीक है, मस्क एंड बीज वैक्स दोनों उसमें आ जाती हैं। एस्पिरिन बिलोंग ग्रुप्स, ये रिपीटेड है, सिंथेटिक ड्रग्स। द पेन रिलीफ ऑफ मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ फोक्सग्लोव। मीनिंग ये 3-4 दफा ये एमसीक्यू रिपीट हो चुके हैं, इसमें जस्ट स्टेटमेंट बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सॉरी, पेन रिलीफ मॉर्फिन जो है वो ऑब्टेन करते हैं ओपियम से, कार्डियोटोनिक फोक्सग्लोव से, और जो पेन रिलीफ है वो हम कहां से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ओपियम प्लांट से। अगर मेडिसिन रिड्यूसेस द पेन, जो पेन रिलीवर होती है वो कौन सी होती है, एस्पिरिन, ये क्या करती है, पेन को रिलीव करती है। आगे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके इंपॉर्टेंट है। पहला, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश फार्मेसी, जहां पे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है उसी के साथ साइड बॉक्स में फार्मेसी भी दी हुई है। तो इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2-3 दफा पूछा जा चुका है कि व्हाट इज मेंट बाय फार्माकोलॉजी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फार्मेसी। उसमें हमने फार्मेसी को साइड बॉक्स में आप लोगों के साथ दिए हुए डेफिनेशन बता देंगे। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल ड्रग्स की बजाय जो क्या कर सकते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एस्पिरिन हमारी डेंजरस नहीं होती, ड्रग्स जितनी भी होती हैं वो हमारे नॉर्मल फंक्शन को ऑर्डर करती हैं, चेंज करती हैं, तो इससे ये नुकसान पहुंचाती हैं, मीनिंग द साइड इफेक्ट्स लास्ट में 2 पर होते हैं। खैर आगे मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स में एक तो डेफिनेशन का आ जाएगा और दूसरी एग्जांपल। मेडिसिनल ड्रग्स तो आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ ली है, एडिक्टिव ड्रग्स की कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आगे बेटे व्हाट आर कार्डियोटोनिक्स एंड गिव उसके क्या है, डेफिनेशन बता देंगे और उसके सोर्सेस बता देंगे। इसी तरह से टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है बताएंगे, मिनरल है जो किसके लिए यूज किया जाता है। अगर नेम 2 ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, तो हमने उनको जो प्रोडक्ट्स हैं वो बता देंगे, कौन से, कोई से 2 बता सकते हैं हम लोग। आगे जी व्हाट इज मेंट बाय ड्रग्स डेफिनेशन करेंगे और उसके साथ इसकी टाइप्स के नाम बता देंगे। इस तरह से एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 ड्रग्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। एक बेटे क्या था, टिंचर ऑफ आयोडीन, और दूसरा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था। आगे जी विच, ये साइड बॉक्स में है जहां पे बैक्टीरिया दिया हुआ है, सोर्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बैक्टीरिया, वहां पे साइड बॉक्स में दिया होगा विच एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो साइड बॉक्स में उन्होंने बताया है, रिसर्चर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्पेंड 2 years टेस्टिंग सॉइल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड find new antibiotics. The project resulted in the development of one antibiotic that is known as terramycin, which is used to treat many infections. तो terramycin को हम कहाँ से obtain करते हैं, soil से obtain करते हैं। आगे बेटे what are prescription and non prescription drugs, ये उसी की मैं जिसकी बात कर रहा था, वही आ गई हैं। prescription drugs कौन सी होती है, which are sold on the physician prescriptions, ठीक है जी। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं, which are sold कॉर्नर बिकॉज दे आर कंसीडर्ड सेफ एंड मीन इनका हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो ये उसकी आगे क्या आ जाती हैं, एग्जांपल्स आ जाएंगे। उसके बाद बेटे है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉर्फिन एंड डिजिटलीज, उनके हमने सोर्सेज बता देने। मॉर्फिन का ओपियम प्लांट है, डिजिटलीज का क्या होता है, पर्पल फ्लावर ऑफ फोक्सग्लोव प्लांट। सिंथेटिक ड्रग्स है, डेफिनेशन आ जाएगी और उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो ये तो था बेटे आज